बिहाइंड किताब का लेसन नंबर 3 है द लिटिल गर्ल। उसके नीचे लिखा हुआ है डू यू फील। डू यू फील, क्या आप महसूस करते हो। यू नो, आप जानते हो। योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। बेटर नाउ, क्या आप ये महसूस करते हो कि आप अपने माता पिता को अब ज़्यादा अच्छा समझते हैं। देन बट यू वेर मच यंगर, उस समय की अपेक्षा जब आप बहुत छोटे थे। परहैप्स, शायद। यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन, शायद तुम अब वो कारण समझते हो। और सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। मतलब बचपन में माता पिता के कुछ कदम आपको परेशान करते थे, कुछ कार्य आप समझते हो कि वे माता पिता ऐसा क्यों करते थे। तो ये जो कहानी है, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो कहानी है एक छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ये कहानी है एक छोटी गर्ल के बारे में, हुज फीलिंग जिसकी समझ, भावनाएं, फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए, चेंज बदल गई, फ्रॉम फियर, भय से किस में बदल गई, अंडरस्टैंडिंग, समझ में बदल गई, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, शायद ऐसा ही हर घर में होता है। टू द लिटिल गर्ल, जो ये छोटी लड़की है, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम में जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, उसका पिता उस लड़की के रूम में आता, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक फॉर्मेलिटी, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के रूप में एक किस देता। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जब उसके पापा उसको किस देते थे तो वो रिस्पॉन्ड करती थी। रिस्पॉन्ड में से अपना प्रतिक्रिया करती थी, गुड बाय फादर, पापा गुड बाय ऐसे बोलती थी। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो क्या होता, वो केजिया अपने पापा से डरती थी बहुत ज्यादा, और वो खुश कब होती थी, एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। रिलीफ मीन्स होता है राहत, उसको एक राहत मिलती थी। तो ग्लैड मीन्स क्या होता है, एंड ओ, अरे, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस, ग्लैड मीन्स प्रसन्नता, खुशी, सेंस मीन्स भाव। तो जो केजिया है उसके पापा के जाने के बाद उसके मन में एक क्या विचार आता था, खुशी का भाव आता था। यस सर। कब आता था, when she heard, heard मीन्स सुना या सुनती, hear का सेकेंड फॉर्म है heard, when he heard the noise of the carriage, carriage मीन्स गाड़ी, जिस गाड़ी से केजिया के पापा जाते थे उसकी जब आवाज वो सुनती थी, कैसे ही आवाज, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, मतलब उसकी आवाज मंद होते हुए, गाड़ी दूर गई, आवाज फेंटर हो गई, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब उसके पापा घर आते, ही शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, केजिया स्टेयरकेस जानते हो, सीढ़ी, केजिया सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती, एंड हार्ड हिज लाउड वॉइस, और अपने पापा की लाउड वॉइस सुनती। लाउड मीन्स जोरदार, जोर की आवाज, लाउड वॉइस सुनती, इन द हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, क्या बोलते हो, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाओ, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ, इन टू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया, अखबार नहीं आया। मदर गो एंड सी, मम्मी जाओ, माता जी जाओ और देखो। इफ माई पेपर्स आउट देयर, इफ माई पेपर इज आउट, पेपर से लिखा है, इफ माई पेपर्स आउट, या यदि मेरा अखबार बाहर है,
पेपर से का मतलब यहाँ पर है पेपर इज। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, ब्रिंग मीन्स लाओ, स्लीपर्स जानते हो, हाँ, और मेरे स्लीपर्स ले आओ। मम्मी क्या कहती है, केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की मम्मी केजिया को बुलाती। इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि एक आप अच्छी लड़की हैं, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स क्या होता है, उतारना। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पापा के जूते बूट उतारो पैर से। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, स्लिप मीन्स क्या होता है, सरकना। धीरे धीरे लड़की 2 मंजिले से नीचे को सरकती। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों में नीचे को। मोर स्लोली, ज्यादा ही धीमे। स्टिल अक्रॉस द हॉल, अभी वो आधे हॉल में ही होती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जो ड्राइंग रूम होता है उसके दरवाजे को वो धक्का देती खोलने के लिए, क्योंकि पापा कहां बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और रास्ता हॉल से होकर जाता है। बाय दैट टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टाकल्स, उस समय जब वो केजिया ड्राइंग रूम में जाती है, तो उसमें उसके पापा क्या कर रहे होते हैं, हिज स्पेक्टाकल्स, चश्मा पहने हुए होते हैं। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और वो चश्मा उतारे बगैर ऊपर से देखता है, ऐसे चश्मे के ऊपर से। इन अ वे, एक इस तरह, वे में से आप तरह होगा, इस तरह, दैट ही वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, ऐसा लगता है कि उसके पापा अपने छोटी लड़की केजिया को डरा रहे हैं, टेरिफाइंग में से डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। उसके बाद है वेल केजिया हरी अप, हरी अप मीन्स क्या होगा, जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और ये जो मैंने बूट पहने हैं इनको खींचो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आप पूरे दिन भर एक अच्छी बच्ची की तरह रही। तो केजिया बोलती है, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिता। पापा क्या कहते हैं, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। इफ यू सटर लाइक दिस, यदि तुम इस तरह से हकलाओ, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, माता जी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। आगे है सी नेवर स्टटर्ड, सी नेवर स्टटर्ड मीन से हकलाना, वो कभी नहीं हकलाती थी। विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, जब केजिया पापा के साथ होती थी तो उसकी जबान लगती थी, स्टटर करती थी वो। हैड क्वाइट गिव इट अप बट ओनली विथ फादर, तो जो केजिया है वो हकलाना, स्टटर करना, हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसे छोड़ चुकी थी। लेकिन किसके साथ हो पाता था ऐसा, ओनली विथ फादर, जब पापा होते थे। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो पापा के सामने जो वर्ड्स होते थे उनको बोलने की, सही बोलने की बहुत कोशिश करती। बिकॉज मीन्स क्योंकि, देन मीन्स तब, सी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही होती थी, सो हार्ड बहुत कठिन, टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को सही से बोलने की। आगे है से व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या कारण है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, व्हाट क्या, आर यू लुकिंग आप दिख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, रेस्ट में से नाखुश, अबाउट में से बारे में, तुम किस चीज के बारे में इतना नाखुश लग रहे हो। मदर मम्मी, आई विश मैं कामना करता हूं, यू टॉट दिस चाइल्ड तुम इस बच्चे को सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऐसे नहीं आना चाहिए, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड लगभग आत्महत्या करनी जैसी तुम क्यों लग रही हो। हियर केजिया यहां आओ केजिया, कैरी माई टी कप बैग मेरा टी कप वापस ले जाओ, टू द टेबल टेबल तक केयरफुली सावधानी से। ये क्या लिखा है, ही वॉज सो बिग
हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned। वो बहुत बड़े साइज का था उसका पापा, लंबाई चौड़ाई खूब थी। हिज हैंड्स, उसके हाथ बड़े लंबे थे। एंड हिज नेक, उसकी गर्दन भी बहुत बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ, मुख्य रूप से उसका मुंह बड़ा लगता था। व्हेन ही yawned, जब वो जमाई लेता था, जमाई लेना, मुंह खोलता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिएंट। तो पापा के बारे में अकेले सोचना, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अलोन मीन्स अकेले, पापा के बारे में अकेले में सोचना कैसा लगता था केजिया को? थिंकिंग लाइक अबाउट अ जिएंट, एक दैत्य के बारे में सोचने जैसा लगता था। डर लगती थी केजिया को अपने पापा से। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे को दोपहर बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे को दोपहर के बाद दादी ने, सेंट में से भेजा, किसको भेजा? केजिया को। टू द ड्राइंग रूम, संडे को दोपहरी के बाद दादी ने केजिया को ड्राइंग रूम में भेजा जहां उसके पापा होते हैं। टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, वो मम्मी पापा से प्यारी प्यारी बातें करेगी, ठीक। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड ए मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जो छोटी गर्ल केजिया थी, वो ड्राइंग रूम में क्या पाती थी? हमेशा मदर, मम्मी हमेशा क्या करती थी? रीडिंग, पढ़ती थी, कुछ पढ़ती हुई पाई जाती थी। और फादर हमेशा सोफा पर लेटे हुए, स्ट्रेस्ड आउट मींस टांग पसार कर सोए हुए। हिज हैंड कर्चिफ ऑन हिज फेस, वो अपना हैंड कर्चिफ कहां रखता था? अपने चेहरे पर। ऐसा ड्राइंग रूम में होता था, पापा सोफा पर टांग फैलाकर लेटे हुए, मम्मी कुछ पढ़ती हुई, और दादी कहती थी जाओ उनसे अच्छी अच्छी बातें करो। अब क्या था? हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, तो पापा के पैर कहां होते? एक बढ़िया से कुशन के ऊपर। स्लीपिंग साउंडली, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ रहता था। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे ले रहा होता था।